हेलो, माय नेम इज शैलेंद्र जांगड़ एंड मैं आज आपको बेजूस एकेडमिक स्पेशलिस्ट इंटरव्यू के बारे में बताऊंगा कि कैसे क्या होता है और उसमें आपका डेमो वीडियो कैसा होना चाहिए और उसमें आप कैसे इंटरव्यूअर कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले आपने फेसबुक इंस्टाग्राम पे बेजूस एकेडमिक स्पेशलिस्ट रिक्वायरमेंट के लिए लिंक देखा होगा। जब आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपसे डिटेल मांगी जाती है और जब आप डिटेल भर के उनको भेज देते हो तो आपके ईमेल पे एक मेल आता है कि आप एक डेमो वीडियो प्रोवाइड करवाएं। अगर आपसे वो लिंक मिसिंग हो गया और आप उस देखना चाहते हैं कि हम बेजूस के एकेडमिक स्पेशलिस्ट या और कोई पोस्ट पे हम कैसे अप्लाई करें, तो आप बेजूस की साइट पे जाके अगर आप मोबाइल से यूज कर रहे हैं तो नीचे एक कैरियर ऑप्शन आता है, उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपसे सेम वही प्रोसेस होगा, पर इस बार आपसे वो डेमो वीडियो पहले मांग लेगा। उसमें आपको मेल में एक लिंक आता है, उसमें आपको डेमो वीडियो अप्लाई करना होता है। तो आप डेमो वीडियो कैसा बनाएं एकेडमिक स्पेशलिस्ट के लिए, आपका डेमो वीडियो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा कि मेरा कैसा डेमो वीडियो था, वो जो कैसा सिलेक्ट हुआ है। आपको एक सिंपल ही डेमो वीडियो देना है, मतलब कोई बहुत ज्यादा ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे हिसाब से डेमो वीडियो के लिए, तो कि हमको ऐसा ही चाहिए। तो मैंने एक सिंपल पेज और पेपर कॉपी पे ही अपना डेमो वीडियो दिया था और वो एटलीस्ट इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गया है। अभी मेरा इंटरव्यू कल हुआ है तो आई होप आई विल सेलेक्ट। तो मैंने अपना इंटरव्यू तो व्हाइट बोर्ड पे दिया, बट जो अपना डेमो वीडियो मैंने सेंड किया था बिजनेस वालों को तो वो बहुत ही सिंपल फॉर्म में किया था। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो आपको मेरा जो डेमो वीडियो है मैंने मैथ्स के लिए अप्लाई किया, तो आप उसको देख सकते हैं। और बहुत से मैंने वीडियोस देखे हैं अबाउट बेजूस के बारे में, तो उन लोगों ने बताया कि अगर देखो मैथ्स है तो मैथ्स तो हो सकता है आपको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ानी पड़ जाए, तो कुछ के लिए आपको व्हाइट बोर्ड की जरूरत है। पर जैसे इंग्लिश है, साइंस है, एसएसटी है, तो आप पेपर और पेन से भी उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कोई अलग चीज की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो ये, और उनके फिक्स क्वेश्चन है। नॉर्मली आप जिस जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करोगे उसके बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपका एकेडमिक्स बढ़िया है तो आप उसका आसानी से जवाब दे सकते हो। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछते हैं, पर हाँ जनरल क्वेश्चन पूछते हैं। और ये मेरा मानना है कि आपको तैयारी करके ही इंटरव्यू देना चाहिए। और अगर आपने जैसे आपने डेमो वीडियो उनको प्रोवाइड करा दिया तो मोस्टली 2 या 3 दिन में उनका आपके पास आ जाता है कि आपका इंटरव्यू है। अब किसी किसी तो वो इंटरव्यू जैसे पिछले साल तो वो 7, 8, 10 दिन से में आपको बोलते थे कि 10 दिन बाद में आपका इंटरव्यू है, 15 दिन बाद में आपका इंटरव्यू है। पर इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि वो 2 दिन बाद में, जैसे ही आपने डेमो वीडियो अप्लाई किया तो अगले दिन हो सकता है या 2 दिन बाद में आपको बोलेंगे कि आपका इंटरव्यू है। इंटरव्यू में वो आपसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछेंगे कि टेल अबाउट योर सेल्फ, जो कि हर इंटरव्यू में पूछता है। तो उसमें आप और भी यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं कि कैसे इंटरव्यू को क्रिएट किया जाए। तो टेल अबाउट योर सेल्फ, आपको अपने बारे में बताना, आपकी ग्रेजुएशन के बारे में, आपकी हॉबीज, और हाँ पर इंग्लिश में बताना है, मतलब इंटरव्यू इंग्लिश में होगा। और आप जो सब्जेक्ट, उसके बाद वो पूछेंगे कि वाई यू वांट यू ज्वाइन बेजूस। तो इसके लिए आपको एक वाजिब सा एक लॉजिकल कारण देना होगा कि बेजूस इज ए बिगेस्ट ई लर्निंग एंड टीचिंग कंपनी एंड it's covered all over world where we can contact with million of students, and Bezos also provide to opportunity our strength. My strength means my strength, and it's a big company। ऐसे कुछ आपको बताना होगा कि, और एक प्लेटफॉर्म है where I can myself express here वेरी वेल। तो ये आपको उसमें ना, उसके बाद एकेडमिक स्पेशलिस्ट, जैसे आप साइंस के मैथ्स के हैं तो उसके बारे में वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे मैथ्स के मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने और भी इंटरव्यू में क्वेश्चन दिए। जैसे मैथ्स के हैं, व्हाट इज द सरकमफेरेंस, व्हाट इज सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सेगमेंट, area of sphere, area of cone, एंड और एक क्वेश्चन होता है कि जिसमें आपसे वो मतलब वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम पूछ लेगा, उससे आपको एरिया निकलवा लेगा।
और एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से भी पूछेगा। मतलब ये भी उनका फिक्स है कि वो किससे क्वेश्चन पूछते हैं। मुझे जहां तक मैंने देखा है कि उन्होंने और रियल नंबर के बारे में पूछेगा कि रियल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर कौन से होते हैं। मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज अ प्राइम नंबर। तो जो नंबर खुद से डिवाइड होते हैं और एक से डिवाइड होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। और एक लोगों से और भी ऐसे वीडियोस में देखा तो उनसे क्वेश्चन पूछा गया था √2 इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है, अगर रेशनल है या इरेशनल है तो वो क्यों है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से वो पूछेगा कार्टेशियन फॉर्म के बारे में, कोऑर्डिनेट्स के बारे में, सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में वो आपसे पूछ सकता है। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। सेक्शन फॉर्मूला आप जानते हो, m2 into x1 प्लस m1 into x2 upon m1 plus m2 is similarly m1 into y2 plus m1 into m2 into y2 upon m1 plus m2। डिस्टेंस फॉर्मूला पूछ सकता है s² माइनस x1 अपॉन ये √²। उसके बाद आपसे ट्राइंगल का एरिया भी पूछ सकता है, मतलब ट्राइंगल का एरिया पूछ सकता है। और पैरेललोग्राम के बारे में पूछता है, हेक्सागन के बारे में पूछ लेता है। और क्वेश्चन थे जैसे ये मतलब मेरे से तो उसने 7-8 ही क्वेश्चन पूछे। मतलब मैंने जब इंटरव्यू की तैयारी की थी तो मैंने बहुत से वीडियोस देखे थे, उसके अकॉर्डिंग आपको मैं बता रहा हूँ। और वो पूछता है कि जैसे एक क्वेश्चन था, हाँ, ट्रिग्नोमेट्री। नॉर्मली ये लोग अपना मैथमेटिक्स का इंटू ट्रिग्नोमेट्री पे देते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री में वो हो सकता है आपको साइड बेस दे दे तो आपसे पूछ सकता है कि इसका एंगल कितना होगा या आपको साइड कितनी होगी वो जैसे। और एकदम सिंपल से ये आपको वहां पर आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन थीटा को, साइन 0 की कितनी वैल्यू होती है, साइन 30 की कितनी होती है, tan की भी पूछता है, tan 0 कितना होता है, tan 30 का। तो आप ये उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझसे पूछा था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका हाइपोटेनस 5√5 है और इसका परपेंडिकुलर भी 5√5 है और 5 है। तो उससे मुझसे एंगल पूछा था, तो हम उसको tan थीटा से निकाल सकते हैं। एक इक्वेशन था। और एक मुझसे पूछा था कि दो स्पेयर का वॉल्यूम का रेशियो 4/9 है, तो आपको स्पेयर की वॉल्यूम का रेशियो, तो आपको सरफेस एरिया का इसका रेशियो बताना, ये मुझसे क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद मुझसे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल भी पूछा था कि जो 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ होते हैं, और हो सकता है आपसे स्क्वायर का पैरामीटर पूछ ले। ये सिंपल से थे। और हाँ, बहुत से ये क्वेश्चन भी पूछा है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीन, मोड, मीडियन एंड। और हाँ, प्रोबेबिलिटी से मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि कोई 2 सिक्के हैं, उनको अगर आप उछालोगे 2 सिक्कों को तो आपको हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी या टेल आने की पॉसिबिलिटी होती है, ये मुझसे। और 1-2 से और मैंने इंटरव्यू में वीडियोस में देखा तो उनसे शायद ये क्वेश्चन पूछा था कि एक डाइस है तो अब कितनी पॉसिबिलिटी है कि लेस देन 3 नंबर आए। तो एक वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितनी पॉसिबिलिटी कि लेस देन 3 नंबर आए। और कॉइन वाला तो आ सकता है। और एक ये पूछता कि अगर इस चीज की प्रोबेबिलिटी इतनी है तो इसकी कितनी होगी। तो और ये प्रोबेबिलिटी रेंज भी पूछ सकता है जो कि 0 से 1 होती है। और ये प्रोबेबिलिटी से हो गया, स्टैटिक्स से ऐसे क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री से एक ये भी पूछ सकता है, एक वो क्वेश्चन होता है ना, साइन इक्वल टू 90 माइनस थीटा। ये क्योंकि वो आपको हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको वैल्यू दे दे, जैसे एक क्वेश्चन दे दे कि साइन 65 अपॉन कोस 35, इस हिसाब के जो क्वेश्चन होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के एनसीईआरटी में 10th क्लास में है, वो वाले क्वेश्चन आपको देखने होंगे कि साइन 65 अपॉन कोस है। एक आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री वाले, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कोस एक एंड है 1 प्लस एक स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस एक स्क्वायर इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। और आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में भी क्वेश्चन बहुत से लोगों से पूछे हैं कि एलसीएम, वो आपको एक एलसीएम दे देता है तो आपको एचसीएफ बताना होता है। और आपको एचसीएफ देता है, एलसीएम बताना होता है इससे रिलेटेड। और उसके अलावा एक ऐसे भी थे कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, जैसे
एलसीएम हो गया, कार्टेशियन, हाँ आपको मिड पॉइंट थ्योरम पूछे थे कि मतलब मुझसे तो नहीं पूछी थी, पर मैंने बहुत से लोगों के इंटरव्यू देखे तो उन्होंने बता रखा कि व्हाट इज अ मिड पॉइंट थ्योरम। आपको सेगमेंट के बारे में पता होना चाहिए, सेक्टर के बारे में, जो सर्कल का सेक्टर है उसके मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर के बारे में भी पूछ सकता है। मतलब एकदम पूछेगा बेसिक ही, ये नहीं है कि आपसे डीप से पूछ ले। जैसे वो एपी से कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो वो नहीं बताएगा कि -5 -10 -12 नहीं, इस टाइप के कुछ बहुत भयंकर कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे। वो सिंपल पूछेगा कि फाइंड द 35 टर्म ऑफ दिस, वो आपको कोई नंबर दे देगा, या फाइंड द सम ऑफ सम फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, या कोई नंबर दे देगा जिसका आपको सम। तो बेसिकली वो आपसे इसमें टेस्ट करता है कि आपको एपी का फॉर्मूला आता है कि एन टर्म का, या सम ऑफ एपी का फॉर्मूला आता है क्या, बेसिकली वो चेक करता है। उसके बाद ये सब पैकेट में, उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आप कहीं भी मतलब जो मतलब ये ऑनलाइन जॉब नहीं है, ऑफलाइन भी जॉब हो सकती है, कि आप किसके लिए तैयार हैं। तो उसमें हो सकता है कि अब आप अगर आप इंटरेस्टेड है तो आपके लिए चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो वो तैयार हो सकता है। क्योंकि जहां तक मैंने समझा, क्योंकि ये बेजूस की लार्ज स्केल पे हायरिंग हो रही है, मतलब बहुत से, तो मैंने उनकी वेबसाइट पे एक देखा था कि बेजूस अपने होम मतलब ट्यूटर सेंटर खोल रहा है अलग अलग स्टेट की ब्रांचेस में। तो हो सकता है कि आपको ऑफलाइन भी पढ़ाना पड़ जाए, कि मतलब अभी तो नहीं, अभी तो वो शायद आपको ट्रेनिंग सेशन में, मतलब जहां तक जिन लोगों के एक्सपीरियंस है तो वो वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, पर वो अपने इंस्टीट्यूट बनाएगा जैसे जयपुर में, दिल्ली में, चंडीगढ़। क्योंकि उन्होंने मुझसे लोकेशन के बारे में भी पूछा कि अगर मान लो हम आपसे सेलेक्ट कर लेते तो क्या आप तैयार हो दिल्ली में हो, चंडीगढ़, मतलब क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारा पूरे इंडिया में है, तो इंडिया में है। तो बेसिकली तो उन्होंने, मैं राजस्थान से हूँ तो मैंने प्रेफरेंस बताई कि भाई मैं जयपुर में दिल्ली में जो नजदीक है नियर बाई राजस्थान, तो ये प्रिफेयर करूंगा। और बाकी के जैसे बेंगलोर वगैरह है तो है ही, तो ये भी हो सकता है कि वो आपसे 6 महीने 12 महीने बाद में आपको ऑफलाइन के लिए भी बुला सकते हैं। तो इसके लिए भी आप प्रिपेयर रहें, और सिलेक्शन हो जाए तो बढ़िया बात है, क्योंकि बढ़िया सैलरी है, सबसे इम्पोर्टेंट है, और आपको कुछ नया सीखने का मिलेगा एज ए ट्यूटर, कि आपको ऑनलाइन टेक्नोलॉजी मिल जाएगी और अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक मौका मिलेगा। और भी मैंने वीडियोस देखे हैं बहुत से लोगों के जो उसमें पढ़ा रहे हैं, सिलेक्टेड हैं, तो उनका भी बढ़िया एक्सपीरियंस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड आप मेरा डेमो वीडियो तो आप देख सकते हैं, इंटरव्यू के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या पूछते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।